नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं डिस्कस करूंगा कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम कब होगा, और उससे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। लाख 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 बधाइयां आप लोगों को देना चाहता हूं कि आप ही लोगों की ये मेहनत है कि एनटीपीसी जो 2019 में वैकेंसी आई थी उसका फाइनली जो है पेपर अब जाकर हो जाएगा। और हमारे जितने भी शिक्षक हैं और आप लोग स्टूडेंट ने जितनी मेहनत की थी लगातार एक हफ्ते से, वो मेहनत यहाँ पर रंग लाई। और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है नॉन टेक्निकल का और ग्रुप डी का जो लेवल 1 में आता है, उसका जो टेंटिव यानी कि जो एक डेट रखी गई है कि हाँ इस दिन को पेपर हो सकता है, तो वो डेट यहाँ पर अनाउंस की गई है। और जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव, उन्होंने खुद ये यहाँ पर कहा है कि एनटीपीसी ग्रुप डी का जो सीबीटी 1 का पेपर है वो जल्द से जल्द होगा। कब होगा वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और जो रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने क्या ट्वीट किया है वो ट्वीट भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं अगेन आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो है इतनी मेहनत की और ये कैंपेन जो है चलाया ट्विटर पे, लगभग ट्रेंडिंग पे बना हुआ था 2-3 दिनों से। तो उसके लिए सभी शिक्षकों और जो है विद्यार्थियों को तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। और इसको मैं आगे बढ़ाते हुए वीडियो को यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा कि कैसे आगे की रणनीति होनी चाहिए एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने के लिए या ग्रुप डी में सिलेक्शन लेने के लिए। वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर कौन सा टेस्ट आपको लगाना चाहिए, क्या कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, क्या कैसे, सारी चीज़ें मैं करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली यहाँ पर जो है फ़ायदा होगा। लेकिन उससे पहले ये आपको मैं ट्वीट दिखा देता हूँ पीयूष गोयल जी का, जिन्होंने कहा कि रेलवे में विभिन्न पदों की सभी 3 श्रेणियों के लिए भर्ती प्रक्रिया के आवेदनों की जाँच पूर्ण की जा चुकी है। विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। तो ये रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का ये ट्वीट है। 15 दिसंबर से यहाँ पर ये डेट जो है याद रखिए, 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा सीबीटी 1 का एग्ज़ाम एनटीपीसी। अब मैं बात करता हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों को पता भी होगा, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर जनरल अवेयरनेस में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाता है और जीएस भी आ जाता है और सारी जनरल साइंस भी आ जाती है, जीके भी आ जाता है, आपका इकोनॉमिक्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जनरल अवेयरनेस की जो क्वेश्चन आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 आएंगे और एक जो है क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर जनरल अवेयरनेस से आएंगे। मैथमेटिक्स से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी कि रीजनिंग से कितने आएंगे, तो रीजनिंग से 30, तो 30 और 30 60 और 40, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे 100 नंबर का पेपर होगा। टाइम होगा 1 घंटा 30 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होगा, यानी कि 90 मिनट हम कह सकते हैं। तो 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो टाइम भरपूर है। अब आपको यहाँ पर मैं ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको रणनीति यहाँ पर बनानी होगी सिलेक्शन लेने के लिए। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो भी आपने पुराना पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है उसको सब आप अलग रखिए। एक नए जो है जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के सेक्शन की बात कर लेता हूँ, देन फिर मैथ, देन फिर जनरल अवेयरनेस के सेक्शन की बात करूँगा। तो रीजनिंग के सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आएंगे। अब आपको करना क्या है कि पर डे जो है डेली बेसिस पे आपको एक टेस्ट देना है, ऑनलाइन टेस्ट देना है। ऑनलाइन आपको पर डे टेस्ट देना है। 6 सितंबर से आप जो है इसको स्टार्ट कर दीजिए। आज 5 सितंबर है, 6 सितंबर से इसको स्टार्ट कर दीजिए। एक ऑनलाइन टेस्ट डेली बेसिस पे देना है। अब मैं बात करूँ 15 जो है, उससे पहले 15 दिसंबर को आपका पेपर स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग टू डेट। 15 जो है यहाँ पर दिसंबर को स्टार्ट होगा और अब हो ही जाएगा, क्योंकि अब लेट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो 15 दिसंबर को फोकस करते हुए मैं चल रहा हूँ। तो 15 दिसंबर को अगर मैं फोकस करूँ तो आज है 5 सितंबर, 5 सितंबर को हम निकाल दें
और 6 सितंबर से स्टार्ट करें तो आपके पास 6 सितंबर से और 15 सितंबर तक जाने के लिए कितने दिन लगेंगे? लगभग 3 महीने से ज़्यादा। टोटल में काउंट करके अगर बताऊं तो 99 डेज हैं, 99 डेज हैं, 100 डेज मान के चलिए आप, 99 डेज एक्यूरेट हैं। अब इस 99 डेज में आपको क्या करना है कि आप जो है डेली बेसिस पे एक एसटी दो, एक एसटी आपको देना है, रेगुलर बेसिस पे एक एसटी देना है, स्पीड टेस्ट देना है और उस स्पीड टेस्ट को एनालिसिस करना है। पूरे 2 घंटे आपको उस टेस्ट को एनालिसिस करना है, 2 आवर्स। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, लेकिन जब आप डेली बेसिस पे इसको करेंगे तो ये जो एनालिसिस है वो 1 घंटे में आ जाएगा। देन फिर टाइम जो है वो कम होता जाएगा। तो डेली एसटी को एनालिसिस करना है और उसके बाद देखना है कि आप लैग कहाँ पर कर रहे हो, क्या चीज़ें आपकी जो है वीक हैं। जो चीज़ें वीक हैं उस पर आपको काम करना ही करना है, लेकिन जो आपकी स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग बनाना है। अब मैं आ जाता हूँ अपने टॉपिक पे जो मैं डिस्कस कर रहा था कि रीजनिंग में सारी चीज़ें इसमें एनटीपीसी में पूछी जाती है। बैंकिंग में तो एक कैटेगरी दी हुई है कि इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन आएंगे, लेकिन एनटीपीसी में इसका जो क्षेत्र है वो वाइड है, तो यहाँ पर हर एक जो है टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन मोस्टली क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जो है 15 चैप्टर पढ़िए, रीजनिंग के 15 चैप्टर पढ़िए और उससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा रीजनिंग में, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। 15 चैप्टर आप पढ़िए जिसमें आपका कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन और आपका जो है ये सेटिंग अरेंजमेंट, और उसके बाद फिर आपका यहाँ पर डाटा सफिशिएंसी, एनालॉजी और लगभग जो है, और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो स्टेटमेंट एडजम्पशन और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन और स्टेटमेंट आर्गूमेंट, ये सारे जो है टॉपिक हैं। तो वेन डायग्राम है, उसके बाद फिर आपका जो है यहाँ पर सीरीज़ है, सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। तो ओवरऑल मैं 15 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, जो मेजर 15 चैप्टर हैं। ये मैंने बताया हुआ है कि कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, आपका वेन डायग्राम और सीरीज, और उसके बाद आपका स्टेटमेंट, एजम्पशन, कंक्लूजन, और जो है आपका सिलॉक्स के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर सिलॉक्स से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इन्हीं 15 चैप्टर को आपको फोकस करना है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं? वही अगेन मैं वही कहूँगा, डेली मॉर्निंग में आप उठिए और आप पहले करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए। देन फिर इसी पे मैं करंट अफेयर डेली पढ़ाता हूँ, आप जो है इसको फॉलो कीजिए, या फिर जो भी आपको अच्छा लगे उस चैनल को आप फॉलो कीजिए। और आपका मोटो यही होना चाहिए कि ओवरऑल सिलेक्शन कैसे लेना है। 15 दिसंबर को जो भी एग्ज़ाम होगा, अगर बबुआ इस बार पेपर अच्छे से नहीं कर पाए तो समझ लेना कि बहुत ही आगे जो है दिक्कत आने वाली है। और ये जो है इस बात को सीरियसली लेना कि बहुत जल्दी सारी चीज़ें बदलने वाली है। तो जो भी इस बार जो मौका मिले उसको जो है ग्रैब करो, जाने मत देना। इस बार मौका जो है हाथ से मत छोड़ना। तो यहाँ पर डेली बेसिस पे आपको टेस्ट देना है। उसके बाद टेस्ट में आपने देखा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मेरा नहीं बना, आप तुरंत ब्लड रिलेशन को उठाओ, वहाँ पर देखो जो आपने नोट्स बनाया है, या फिर गूगल पे जाओ, ब्लड रिलेशन डालो, यूट्यूब पर जाओ, या फिर जो भी टीचर ने आपको नोट्स बनवाया है उस नोट्स को देखो, वहीं तुरंत के तुरंत ब्लड रिलेशन को ख़त्म कर दो, वहीं उसका पोस्टमार्टम कर दो, और जो है फिर ताकि दिक्कत ना हो। अगले टेस्ट में आपने देखा ब्लड रिलेशन जो है बन गया आपका, डायरेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ गई, डायरेक्शन का उठाओ और जो है वहाँ से देखो कि यूट्यूब पे सर्च करो और अपने नोट्स को देखो, बुक से देखो, लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आप वहाँ से बना लो। 100 क्वेश्चन अगर आप हर एक टॉपिक से बना लिए अलग अलग वैरायटी के, तो कोई भी माइकल लाल आपको सेलेक्ट होने से नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको डेली बेसिस पे करना होगा, तभी आप चीज़ों को कर पाओगे। अब मैं बात कर रहा हूँ मैथ सेक्शन की। मैथ सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों की मैथ जो है वो वीक होती है। रीजनिंग कर ले जाते हैं, जनरल अवेयरनेस कर ले जाते हैं, लेकिन मैथ में उनको प्रॉब्लम होती है। मैथ में आप जो है ध्यान दीजिएगा। मैथ में जो है ट्रिग्नोमेट्री होती है, वो अहम रोल प्ले करता है एनटीपीसी में। ट्रिग्नोमेट्री के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री को आप जो है लगभग हल्के में मत लीजिएगा, 5 से 7 8 नंबर का क्वेश्चन वहाँ से आता है। देन फिर जो मेजर टॉपिक हैं
कॉमन टॉपिक जो है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके प्रतिशत हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ट्रेन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, और उसके बाद SICI हो गया और SCF SCM हो गया, और उसके बाद आपका जो कैलकुलेशन पोर्शन होता है यहाँ से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी आपको 10 मेजर टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्ट इसका टाइम एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी, और इसका आपका जो है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री और SCF LCM, और उसके बाद कैलकुलेशन जो है आपको आना चाहिए। तो ये सारे पोर्शन हो गए जो यहाँ पर मैथ्स के। अब मैं बात करता हूँ GA की, जनरल अवेयरनेस। GA के पोर्शन की अगर मैं बात करूँ तो जनरल अवेयरनेस में ये अथाह सागर है, ये अथाह सागर है, इसमें कोई भी चीज़ लिमिटेशन में नहीं होती है। तो इसको मैं यही कहूँगा कि आप डेली बेसिस पे इसको करना होगा, और डेली बेसिस पे तभी होगा जब आप रेगुलर जो है ST दोगे। अगेन मैं यही कहूँगा कि रेगुलर ST देने से ही सफलता मिलेगी, ये बात गांठ बांध लो। और एक चीज़ हमें हमेशा याद रखना कि जो अपने आप में बनेगा आलिया, उसको लास्ट में मिलेगा कालिया। तो यहाँ पर चीज़ें जो है हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि कैसे चीज़ें बदल रही हैं, और आपको जो है अपने टारगेट पे फोकस रखना है, और फिर अपने आप को जो है मजबूत करते हुए चीज़ों को करना है, क्योंकि आपने इतनी सारी चीज़ें हुए झेली हुई हैं। तो अब इस चीज़ को जाने मत देना, आप जो है यहाँ पर डेली जो है बनाइए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप जो है 99 डेज में आप दिन को डिवाइड कीजिए, पर डे आप ST दीजिए, ये तो देना ही देना है, इसमें तो कोई कोताही करनी नहीं है। फर्स्ट 1 मंथ यानी कि 30 दिन, 30 दिनों तक आपको क्या करना है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। 30 दिनों तक आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। 30 दिन के बाद आपको जो है यहाँ पर जब ये 30 दिन हो जाएगा, 30 दिन टॉपिक वाइज पढ़ना है। देन फिर अगले जो 30 दिन होंगे उसमें क्या करना है, 30 दिन तो निकल गए, ST तो आपका रेगुलर चल ही रहा है। अगले जो 30 दिन होंगे उसमें आपको इस पर बेस्ड जो आपने टॉपिक वाइज क्वेश्चन चैप्टर पढ़े हैं उस पर बेस्ड कम से कम 150 क्वेश्चन लगाने, 100 से 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने अगले 30 दिनों तक। अगले 30 दिनों तक 100 से 150 से 100 यानी कि 100 से 150 तक क्वेश्चन हर एक चैप्टर का आपको लगाना है। फर्स्ट 30 दिन क्या करोगे, आप चीज़ों को चैप्टर वाइज बेसिक से करोगे, और फिर अगले 100 से और 150 की मैं बात करूं क्वेश्चन को आप 30 दिनों में लगाओगे हर एक चैप्टर का। आप अगर मैं बात करूं चाहे परसेंटेज का हो 150 क्वेश्चन लगाओ, अलग अलग वैरायटीज़ के, ऐसा नहीं कि एक ही वैरायटीज़ के आपने 150 क्वेश्चन लगा लिए, वो नहीं, अलग अलग वैरायटीज़ के आप जो है 150 क्वेश्चन लगाइए, 100 क्वेश्चन लगाइए। 100 से कम तो लगाइए मत, 100 से एवं भी होना चाहिए। अगर आप 150 लगाते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद फिर यहाँ पर 60 डेज निकल गए, अब आपके पास बच रहे हैं यहाँ पर 30 डेज, क्योंकि मैं 9 दिन तो छोड़ ही दे रहा हूँ। 9 दिन में आपने कहीं पर किसी की जो है कोई भी सरकमटेंसेस हो गई तो 9 डेज आप निकाल दीजिए। बाकी जो बचे 30 दिन उसमें आपको क्या करना है कि इन 30 दिनों में आपको 2 ST डेली देनी है, 2 ST देना है, यहाँ पर डेली 2 ST देना है। अब ऐसा नहीं कि एक जो है रेगुलर आप 2 ST लगातार दीजिए ना, आपने एक ST मॉर्निंग में दिया, देन फिर उसको एनालिसिस किया और उसमें जो चीज़ें बच रही हैं आपको, यानी कि कोई भी चीज़ लैग कर रही है तो उसका आप वहीं पर सॉर्ट आउट कीजिए प्रॉब्लम को। अपने जो भी टीचर हैं उनसे कंसल्ट कीजिए, यूट्यूब पर देखिए, जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, जो अच्छा पढ़ाता हो वहाँ पर देखिए, जाइए, जो आपको समझ में आता है वहाँ से देखिए। मेन मोटो ये होना चाहिए कि हमको सिलेक्शन कैसे लेना है एनी हाउ। अब उसके बाद ये तो लास्ट 3 डेज जो है ये काफ़ी अहम रोल प्ले करेंगे आपको सिलेक्शन दिलवाने में। तो इस 30 डेज में आपको 2 ST लगातार देना है, 2 ST लगातार देना है, लेकिन ये ST ऑनलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन आप मत दीजिएगा। मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि ऑफलाइन एक भी ST मत दीजिएगा, ऑनलाइन ST, दोनों ST आपको ऑनलाइन देनी है, रेगुलर बेसिस पे 2 ST देनी है 30 दिनों में। अब इन 30 दिनों को मैं 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, 2 ST तो हो गया। अब बाकी जो आपके 10 डेज बचेंगे, 10 डेज 30 दिनों में, 30 दिनों के जो 20 दिन निकल गए उनमें जो लास्ट 10 डेज बनेंगे उन पे जो रणनीति होगी वो अहम रणनीति होगी आपको
यहाँ पर आपको जो है 4 टेस्ट डेली देने, 4 टेस्ट आपको डेली लगाना है। यहाँ पर 4 टेस्ट लास्ट 10 डेज में लगाना है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, लास्ट 10 डेज में आपको 4 टेस्ट रेगुलर बेसिस पे 4 ST लगानी है ऑनलाइन। तो ओवरऑल मैं फिर से अगेन बता देता हूँ आपको कैसे कैसे क्या रणनीति बनानी है। 30 दिन आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, चैप्टर वाइज पढ़ना है और 1 ST आपको डेली देना है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं डजेंट मैटर, आपको रेगुलर देना है। आप 30 दिन तक भूल जाइए कि हमें जो है आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, बस ST देना है और एनालिसिस करना है। उसके बाद अगले जो 30 दिन होंगे, उन 30 दिनों में आप क्या करोगे कि हर एक चैप्टर के 100 से 150 क्वेश्चन आप लगाओगे और वो अलग अलग वैरायटीज़ के होंगे। आप गूगल पे सर्च करोगे, किसी भी साइट को फॉलो करोगे तो वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे और अलग अलग वैरायटीज़ के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये 30 दिन आप इसको करिएगा और 1 ST तो आपको देना ही देना है। ये कितने दिन हो गए? 60 डेज हो गए। अब आपके बचे हैं 30 डेज। इन 30 डेज में आपको क्या करना है कि 15 दिन तक आपको 2 ST तो देना ही देना है, लगातार 2 ST देना है और आपको कुछ भी नहीं करना, बस 2 ST देना है, उसको एनालिसिस करना है और जो भी आप जहां पर लैग कर रहे हो उस चीज़ को वहां पर उठाकर तुरंत सॉर्ट आउट कर देना है। उसके बाद बाकी जो बचेंगे 15 डेज में आप यहाँ पर 20 दिन निकाल दीजिए, 15 डेज रहने दीजिए। यहाँ पर आप जो है 20 डेज निकाल दीजिए, 20 डेज आपको 2 ST देनी है। लास्ट के जो 10 डेज बचेंगे उनमें आपको क्या करना है कि 4 ST रेगुलर देनी है, 4 ST आपको रेगुलर बेसिस पे देनी है और यही 4 ST जो 10 दिन तक आप लगाओगे ईमानदारी के साथ, आपको ये जो है जरूर डेफिनेटली यहाँ पर सिलेक्शन के दरवाजे तक जो है वो सेलेक्ट करवा के तभी जो है लाएगी। तो 4 ST आप लगाओगे। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें हमको ST कौन सी लगाएं? काफ़ी सारी STs हैं, तो आपको जो ST अच्छा लगे आप वो ST ले लो। जैसे कि टेक्स्ट बुक की आती है, टेक्स्ट बुक आप ले सकते हो, ग्रेड अप का ले सकते हो यहाँ पर। उसके बाद फिर हॉलीवुड की आती है। मैं अगर रिकमेंड करूँ तो आप टेक्स्ट बुक की ले लो, आपके लिए भी कॉस्ट सस्ता पड़ेगा। उसके बाद हॉलीवुड का ले लो, हॉलीवुड जो है वो अच्छा है। यहाँ पर ग्रेड अप का ले लो, ग्रेड अप भी अच्छा है और काफ़ी सारे जो है टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ले लो और लगभग 1 टेस्ट सीरीज ना लो, कम से कम 2 टेस्ट सीरीज आप परचेज करो। और आजकल तो पैसे भी कम हो गए टेस्ट सीरीज के, तो 2 जो है टेस्ट सीरीज आप परचेज कर लो और उसके भी यहाँ पर आप डेली करो तो चीज़ें जो है आप डेफिनेटली चेंज होंगी। और मैथ के लिए मैं SD यादव की एक बुक आती है मैथ की, उसको मैं रिकमेंड करूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। उसके बाद स्पीडी की आप बुक लीजिए और लूसेंट की जो है जनरल अवेयरनेस की जो बुक आती है, लूसेंट की साइंस की अलग अलग इंडिविजुअल, जैसे ज्योग्राफी की अलग, साइंस की अलग और जिसमें उसका अलग आता है, हिस्ट्री वगैरह का अलग आता है। तो लूसेंट की बुक लीजिए और डेली बेसिस पे आप करंट अफेयर देखा कीजिए। मैं भी करंट अफेयर यहाँ पर डेली बेसिस पे करवाता हूँ। अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो एक्सपेक्टेड होते हैं, जो आ सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर NTPC का क्रैश कोर्स लाने वाले हूँ कुछ ही दिनों में। मैं यहाँ पर उसकी तैयारी कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मैं 30 से 40 क्वेश्चन डेली रीजनिंग के करवाऊँगा क्रैश कोर्स के नाम से। चैप्टर वाइज नहीं करवाऊँगा क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, तो वहाँ से चीज़ें आपको जो है ज़्यादा समझ में आएंगी। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी। मैं अगेन आप लोगों को जो है यहाँ पर धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों को बधाई देता हूँ कि आप लोग जो है इसमें कामयाब हुए। और उसके बाद इस कामयाबी की इस खुशखबरी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जो चीज़ें मैं बताया हूँ, आई होप कि वो चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा, ताकि और भी जो है बच्चे इसको सीख पाएँ कि किस तरीके से करेंगे। और अगर आप जो है कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि जो है और भी लोगों के जो है जीवन में अच्छी चीज़ें हों, खुशहाली आएँ, वो भी सेलेक्ट हों। तो अगर आप ऐसा करते हो, दूसरों का अच्छा करते हो, तो आपका डेफिनेटली कहीं ना कहीं अच्छा होगा। तो आई होप कि ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।